ITI विजन में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ACVT एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और यदि आप लोग इसे ध्यान से समझ लेते हैं तो वहाँ आपको लाभ मिलने वाला है। तो बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी कि एक लड़का है जो भवन से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो पहले फिगर हम देखते हैं इसका कि एक लड़का है, ये रहा लड़का, जिसका ऊंचाई क्या है 1.5 मीटर है। उसके बाद क्या है कि इसके आंख से यानी कि आंख ऊपर में होगा और ये भवन है, ये हमारा क्या है भवन है, लिखते हैं भवन। भवन से लड़के का आंख से उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। उन्नयन कोण लड़के के आंख से, यानी लड़का खड़ा होगा तो आंख उसका यहाँ होगा। तो आंख से जब देखता है शिखर को, भवन के शिखर को, तो 60 डिग्री का कोण पर उसका उन्नयन कोण बनता है। अब ये जमीन है, ये जमीन पर खड़ा है लड़का, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, देख रहे हैं, जिसमें भवन की ऊंचाई दिया हुआ है। भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर। ये 30 मीटर है, जिसमें हम जानते हैं कि ये लड़का का आंख से हमको मतलब है, तो इतना 1.5 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी होगा। कहने का मतलब कि जितना लंबाई यहाँ है लड़के का, यहाँ 1.5 लेस हो जाएगा, कितना में 30 में। तो इस तरह हम दिखा रहे हैं कि 30 में हम क्या करते हैं कि 1.5 हम माइनस करते हैं, पॉइंट लेके इस तरह रखते हैं और हम माइनस करते हैं तो क्या आता है 5 हो गया, ये यहाँ से हासिल लिए। तो अब क्या हो गया 9 है, 9 में 1 गया, 8 है, यानी कि 28.5 है हमारा। तो 28.5 से ही बनेगा, हम इधर लिख देते हैं 28.5। 28.5 है ये, इसी से बनना है। तो हम नामकरण करते हैं A, B और ये C। अब क्या है, ये तो उन्नयन कोण 1 है, लेकिन लड़का जो यहाँ से चलना शुरू करता है भवन की ओर। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब यहाँ से इधर की ओर जाता है, तब माना कि यहाँ खड़ा हो गया आकर, तो यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना दिए है। आंख से उसका क्या होता है 60 डिग्री का कोण बनता है। तो हम ये जानते हैं कि जितना हम भवन से या मीनार से जितना दूरी जाएंगे कोण घटेगा, जितना नज़दीक हम जाएंगे कोण बढ़ेगा, यानी कि 30 से 60 इस तरह बढ़ने का होगा। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि लड़का अब यहाँ है, जो पहले यहाँ कभी था। तो दो हमारा ट्रायंगल बना है, एक तो बड़ा अगर कहें तो ACB हो गया, और दूसरा यहाँ हम D दे देते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया ADB। तो इस तरह
तो सवाल ये उठता है कि कहा है कि लड़का कितनी दूरी यहाँ से कितनी दूरी भवन की ओर चलकर गया था। तो ये हमको नहीं मालूम है। इसका प्रयोग हम x डाल देते हैं, x से हम बनाएंगे, और नहीं तो सी डी हमारा रहेगा, उससे भी हम बना सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं छोटे ट्रायंगल से। तो हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी डी में हम जानते हैं कि हाइट हमारा दिया हुआ है, तो यानी कि हमारा बेस से मतलब है, यानी कि आधार से मतलब है, लंब हमारा है, आधार से मतलब है। तो इस प्रकार tan का फॉर्मूला लगा, tan 60 डिग्री बराबर हमारा लंब क्या है, ए बी लिख दिए। उसके बाद आधार क्या है, डी बी। tan 60 का मान हम जानते हैं कि √3 होता है। √3 इक्वल टू ए बी की जगह पर हम क्या करेंगे, 28.5 देंगे अब, क्योंकि ये ए बी यहाँ लड़के की ऊंचाई घट गया है 1.5, जो पहले 30 था। अब क्या हो गया, ए बी की जगह पर हम 28.5 यहाँ डालते हैं, और डी बी हमको नहीं मालूम है, तो कहने का मतलब है कि डी बी ही रह जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारा क्या होता है कि डी बी √3 इक्वल टू, कोई अंतर नहीं पड़ा मल्टीप्लाई होने में, 28.5 ही आया। अब क्या है, डी बी इक्वल टू क्या है, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 28.5, और ये मल्टीप्लाई में था √3, तो √3 यहाँ आ गया। अब हम परिमेयीकरण करते हैं, या अभी हम रहने देते हैं, लास्ट में दोनों के बाद हम परिमेयीकरण करेंगे। अब हमारा ट्रायंगल क्या है, बड़ा ट्रायंगल में आते हैं, तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाता है, ए सी बी में, ए सी बी में। तो हुआ क्या, 10, हम यहाँ देख रहे हैं कि बड़ा ट्रायंगल का क्या है, 33 डिग्री है। 33 डिग्री बराबर हमारा क्या हुआ, लंब ये है और आधार क्या है, BC है, तो लंब हमारा ये भी ही रहा, बटे यहाँ क्या है, आधार BC है जो बड़े ट्रायंगल तक है, तो यहाँ से हम यहाँ देखेंगे √3 का मान क्या होता है, ये tan 30 डिग्री का मान 1/√3 इक्वल टू ए बी के जगह पर तो हम जानते हैं पहले से दिया हुआ है, हाँ 28.5 है, बटे BC को हम टुकड़ा टुकड़ा में करेंगे क्योंकि दो पार्ट है इसमें, एक की जगह पर हम x रखे हैं, दूसरा हमारा क्या है, dB है, प्लस dB। तो हम देखते हैं कि एक बार और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले 1/√3 इक्वल टू, अब हम यहाँ dB का मान दिखाना चाहते हैं, 28.5 है बाई x प्लस dB की जगह पर हम ये लिख रहे हैं, dB की जगह पर हम लिख रहे हैं 28.5 बाय √3। इस तरह हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमको ये क्या करना होगा, नीचे एलसीएम लेकर प्लस करना होगा, √3 इक्वल टू, तो 28.5 रहने देते हैं ज्यों कहते हो, और
हम नीचे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो √3 हमारा हुआ। यहाँ से डिवाइड किए तो √3 आया, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि √3x प्लस इससे किए √3 से डिवाइड किए 1 आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, 28.5। अब हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस हमारा क्या होता है कि ऊपर से होता है, तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और नीचे से यहाँ होगा, यानी कि √3x प्लस 28.5 बाय √3, इधर मल्टीप्लाई किए तो हो गया 28.5 √3। अब हम क्या करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बार करते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा क्या होता है कि √3x प्लस 28.5 इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है कि √3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 28.5 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 यहाँ भी है, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा। तो हम करते क्या है कि 28.5 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 85.5 हुआ। यहाँ देख रहे हैं कि x इक्वल टू √3 इक्वल टू, हम क्या करते हैं कि ये हमारा आया था मल्टीप्लाई करने के बाद 85.5, और ये माइनस में गया 28.5, तो हमारा बचता क्या है, तो यहाँ देखते हैं कि √3x इक्वल टू 5 0 हो गया, पॉइंट हुआ, 15 में से 8 गया, 7 हुआ, उसके बाद बचा ये 7, यहाँ है 2 चला गया, 7 में 5 बचा, यानी कि 0.0 का कोई वैल्यू नहीं। अब क्या है कि x इक्वल टू, हम यहाँ देख रहे हैं कि 57 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आया। अब क्या है कि हम परिमेयीकरण करते हैं √3 से, √3 यहाँ भी है, तो x इक्वल टू क्या आया, 57 √3 बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, √3 तो 3 हुआ, तो आ गया कट के क्या 19 बार, यानी कि 1957। तो हमारा क्या हो गया 19 √3 आंसर हुआ। यानी कि कहने का मतलब है कि लड़के के द्वारा तय की गई दूरी यही है कि यहाँ से लड़का यहाँ तक गया था, जो x दूरी है, जो हम माने हैं क्या x दूरी, तो x हमारा निकल चुका है, जो क्या है 19.3 है, 19 √3 है। तो इस प्रकार ये पता चला कि लड़के के द्वारा इतना मीटर की दूरी तय किया गया, यानी कि 19 √3 मीटर लड़के के द्वारा तय किया गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का जो महत्वपूर्ण हिसाब है वो समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।